जनरेशन का थर्ड वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दो वीडियो मैंने पहले आपको सेंड किए हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में एक वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, ठीक है, और उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो में। और थर्ड जनरेशन जो मैं आज लेके आया हूँ उसमें यूज हुआ था आईसी का, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, हम लोग आ गए अपने डेस्कटॉप पे और आज हम आपको बताएंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन में हम लोग डेस्कटॉप पे देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है वीडियो, ठीक है। तो इसमें मैंने एक फाइल तैयार की है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आगमन, ठीक है, यहाँ देखिए 1964 में हुआ, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी जो है कब आई, 1964 में, जिसमें आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, ठीक है। तो जिसमें आईसी मींस क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में दो प्रकार की विशेषताएं सामने आई, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या है कि दो प्रकार की विशेषताएं सामने आई, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली विशेषता ये थी, ठीक है, पहली विशेषता ये थी कि सर्किट प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, ठीक है। पहली विशेषता क्या थी कि सर्किट प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। सर्किट प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि एक सर्किट तैयार किया गया आईसी का। आईसी जो अभी मैं आप सामने देख रहे होंगे, ये फिगर बना हुआ है आईसी का, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं इस पे जो है लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये आईसी है, ठीक है। तो इसको सर्किट प्रौद्योगिकी बोला जाता है कि सर्किट की शुरुआत हुई। और सर्किट इसकी शुरुआत क्यों हुई कि इस आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट जो है इसके अंदर जो है डाले गए। और फिर उसके बाद एक आईसी का मतलब बनाया गया, आईसी का उपयोग होने लगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो ये क्यों हुआ यूं कि पहले आपको बताया हुआ था कि ये ट्रांजिस्टर जो तीन टांगे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि ये क्या होता था, इसमें एक एमीटर होता था, ठीक है, एक इसमें होता था बेस और एक इसमें होता था कलेक्टर, ठीक है। इनको एमीटर, बेस, कलेक्टर बोलते थे और ये हमारे डीसी वोल्टेज पर वर्क करता था, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मैंने एक फिगर बनाया हुआ था, ये वाला देखिए यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं डायोड। ये डायोड हो गया। तो इसका डायोड का जो सिंबल है आपने बुक में देखा हुआ, वो इस तरीके से कुछ बनता है, देखिए मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये डायोड है, ठीक है। तो डायोड का सिंबल आपको ऐसा देखने को मिलेगा बुक में। अब ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव निगेटिव जो है ये सब डीसी पे वर्क करते हैं। तो हुआ क्या, जब सर्किट ये बनाया गया आईसी, तो ये तीनों जो है आप ऊपर देख रहे हैं कंपोनेंट, इन तीनों कंपोनेंट का यूज जो है आईसी के अंदर होने लगा। मतलब ये अलग अलग कंपोनेंट ना लग करके ये आईसी के अंदर इनका यूज होने लगा। तो वही आज मैं पढ़ा रहा हूँ, थर्ड जनरेशन। देखिए फिर से, ठीक है। तो मैंने बताया सर्किट प्रौद्योगिकी की शुरुआत है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है, ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ड्राइवर्स का मतलब क्या है, ड्राइवर या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम। ड्राइवर का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी चीज रन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका हमको कंप्यूटर में ड्राइवर डालना पड़ता है। जैसे आप प्रिंटर नया लेके आए हैं तो प्रिंटर का आपको ड्राइवर की यूज होगी। तो प्रिंटर जब लेके आते हैं वहां एक सीडी मिलती है, या फिर आप जो है ऑनलाइन भी जो है आप जिस कंपनी का लिए हैं प्रिंटर, तो ऑनलाइन वहां से भी ड्राइवर आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप प्रिंट नहीं कर सकते कंप्यूटर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एप्सन का प्रिंटर लिया है, या फिर एचपी का लिया है, या फिर आप ब्रदर ले आए, कोई भी ले आए हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप उसका केबल जो है, डेटा केबल आप जो है अपने कंप्यूटर में जो है लगाएंगे, तो होता क्या है कि वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। और ड्राइवर कहाँ होता है, ड्राइवर की एक सीडी मिलती है, कंपनी हमको एक सीडी प्रोवाइड करती है कि आप जो है एक सीडी जो है वो देते हैं कि आप इसको इंस्टॉल करिए कंप्यूटर में, तब आपका जो है सारा फंक्शन खुलेगा। जैसा कि मैं देखो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ, ठीक है, जिस प्रकार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, ठीक है, डायोड, ठीक है, उसके बाद
रजिस्टर का अलग अलग प्रयोग देखने को मिलता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें जो है कंपोनेंट जो है वो अलग अलग लगे होते थे। ठीक है, लेकिन जब थर्ड जनरेशन आया तो उसमें आईसी बन गया, और आईसी जो है उसमें सारे कंपोनेंट उसके अंदर इनबिल्ड हो गए। ठीक है, यही बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, परंतु तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इन सब पुर्जों को जोड़कर एक आईसी का निर्माण किया गया। ठीक है, मैंने बताया आपको सारे पुर्जे जोड़ के जो है एक आईसी बनाई गई। उसके बाद क्या है, सिलिकॉन की सतह पर इन सब पुर्जों को जोड़कर आईसी का निर्माण किया गया। सिलिकॉन जो है होता है जो क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, आगे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस सिलिकॉन का यूज हुआ। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के यौगिक से बनके जो है तैयार हुआ ये आपका जो है सेमीकंडक्टर। तो उस पे जो है ये ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड जो है उसी के अंदर लगा करके जो है काम किया गया। तो उसके अंदर लगाया गया, उसके बाद वो आईसी बनाई गई। तो आईसी का मैं फिगर आपको बता चुका, ये वाला देख लीजिए, ये आईसी है। ठीक है, ये आपको दिख रही है छोटी छोटी ये टांगे, इनको बोल देते हैं, इनको पिंस बोलते हैं। वैसे तो लिखा पढ़ी में पिंस बोलते हैं, वैसे आप टांगे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो आगे बढ़ते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा और बहुत छोटे आकार में बनके तैयार हो गए। ठीक है, जो हमारी आईसी जो थी वो क्या हुआ, ये ऊपर जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये वाले ठीक है, ये कंपोनेंट ये सब लगाने में जो है बहुत ज्यादा जो है जगह घिर जाती थी। तो कंप्यूटर बहुत ही बड़ा हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया तो उसमें हुआ क्या कि उसमें जो है वो करीब करीब 15 मीटर का बनके तैयार हुआ। आप समझ रहे हैं, 15 मीटर का कंप्यूटर बनके तैयार हुआ। इसीलिए तैयार हुआ कि छोटे छोटे कंपोनेंट जो है ये लगते थे, तो बहुत बड़ा हमको सर्किट तैयार करना पड़ता था। लेकिन जब आईसी बन गई, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत ही आकार छोटा हो गया। आगे देखते हैं, आईसी का आविष्कार जैक किल्वी ने 12 सितंबर 1958 में किया, जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सफलता हासिल की। लेकिन जैक किल्वी को अपने इस महान आविष्कार का सम्मान नोबेल पुरस्कार वर्ष 2000 में मिला। ठीक है, 1958 में उन्होंने बनाया, लेकिन उनको सम्मान कब मिला, सन 2000 में। ठीक है, उसके शुरू में आईसी चिप में कुछ संख्या में ट्रांजिस्टर होते थे, लेकिन आज लाखों ट्रांजिस्टर एक आईसी चिप में लगे होते हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर का नाम दिया गया, जिनमें बहुत कम समय में काम कर पाने और आकार की समस्या के कारण पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेष सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने दुनिया में बहुत विकास किया और बहुत सी समस्याओं को खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब क्या था कि जब आईसी हमारी आई तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 15 मीटर का जो कंप्यूटर बनता था, आईसी जब आ गई तो उसका आकार जो है आज हम लोग देख रहे हैं, फिर जो है कंप्यूटर जो है बहुत ही छोटा है, 1 फीट के बराबर जो है आप टैबलेट चलाते हैं या फिर मोबाइल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल भी समझ सकते हैं, इतना छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक कंप्यूटर का छोटा सा मतलब हिस्सा है, या कंप्यूटर भी मोबाइल को बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटर जो लैपटॉप आपका है वो आपका एक बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा वर्जन है, छोटा वर्जन में आपका मोबाइल भी आप इस्तेमाल करते होंगे। तो कंप्यूटर लैपटॉप के सारे काम जो है नहीं तो 90% जो है आप लोग मोबाइल से भी कर लेते हैं। तो ठीक है, तो वही है, उसमें हम लोग विंडो का यूज करते हैं, वो विंडोज लैपटॉप में यूज होता है, और यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, एंड्रॉइड वर्जन में हमको जो है ये सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लैपटॉप के लिए है, और एंड्रॉइड में क्या है, एंड्रॉइड जो है ये एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में पढ़ के आता है, इसको हम जो है ये भी विंडो है तो इसको हम ये एंड्रॉइड बोल देते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है, तो ये एंड्रॉइड हो गया। जैसे आईफोन है तो क्या है, आईफोन क्या है, आईफोन जो है उसका सॉफ्टवेयर अलग है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसमें आपको समझाया, ये इंग्लिश में बताया है, तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए बताया। देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पे बताया, थर्ड जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है,
ये यहाँ पे देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अराइव इन 1964, ठीक है, 1964 में जो है हमारे कंप्यूटर जो आए, कौन से, थर्ड जनरेशन के, इन विच आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड, ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ कि आईसी का यूज हुआ, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। टू टाइप ऑफ फीचर इमर्ज इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दो टाइप के फीचर हमको देखने को मिले किसमें, थर्ड जनरेशन में, तो ठीक है, दो टाइप के क्या थे, फर्स्ट फीचर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सर्किट का मतलब आईसी, आईसी का उपयोग है, मैंने अभी आपको बताया कि क्या था, एक जो है हमको क्या देखने को मिला है, हमको एक देखने को मिला आईसी, तो आईसी मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है, इसमें जो है ये पिंस होती हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये आईसी इस टाइप की, अभी तो मैंने ऊपर बताया हुआ था, आपको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, एंड द सेकंड जनरेशन डेवलप्ड वाज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं आपको बता चुका हूं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर में डालने से काम नहीं चलता है, आज के दौर में हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो हम टेली पे वर्क कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में टेली तो बढ़ के आएगा नहीं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस जो है विंडोज 10 में कभी कभी जो है नहीं आता है, अब बहुत सारे डेवलपर ने क्या कर दिया है कि इसमें जो है आपका जो ऑफिस है ये इसमें इनबिल्ड करके दे दिया है विंडोज के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही पहले जब हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे, जैसे विंडोज 98 थी, 95 थी, ठीक है, एक्सपी थी विंडो, ठीक है, विंडोज 7 थी, तो इनमें जो है सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन जो है, जो हमारे यूज के हैं, ड्राइवर्स वगैरह जो है वो उसमें पढ़ के नहीं आते थे, जैसे आपका बीजीए ड्राइवर है, आपका यूएसबी ड्राइवर है, ठीक है, या आपका जो है कोई और ड्राइवर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूएसबी का, या कोई भी कनेक्ट करना है आप जो है डिवाइस यूएसबी का, तो वो ड्राइवर आपको जो है इंस्टॉल करने पड़ते थे, उसकी सीडी आती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, विंडोज 10 में क्या हुआ है कि बहुत सारे जो है आपके ड्राइवर्स जो है विंडोज 10 में ही पहले से इनबिल्ड होके आते हैं, आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए कहां पर हम लोग थे, ठीक है, जस्ट ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर डायोड रेजिस्टर, ठीक है, तो सेकंड जनरेशन मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, डायोड का यूज हुआ, रेजिस्टर का यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वर यूज सेपरेटली बट इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसी वाज वोल्ट बाय एडिंग दिस पार्ट इन आईसी वोल्ट बाय एडिंग ऑल द पार्ट्स, ठीक है, क्या मतलब है इसका कि ऑल पार्ट मतलब जो छोटे छोटे कंपोनेंट है उनको सबको इनबिल्ड कर दिया गया आईसी के अंदर, तो आईसी के अंदर जब वो सारे पार्ट्स आ गए तो आईसी जो है छोटी सी बनके तैयार हो गई, और बहुत सारे पार्ट्स जो है वो मतलब कंपोनेंट जो है वो आईसी के अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, Then IC was built using this part result which was very good, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या था, बहुत ही अच्छा था, आईसी का रिजल्ट बहुत अच्छा था, ये आकार छोटा हो गया, बहुत ही सस्ता हो गया, ठीक है, वेरी स्मॉल साइज। आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, ठीक है, मैंने आपको बताया जैक किल्बी ने 12 सितंबर 1958 ईस्वी में इसका जो है बनाया हुआ था। हु हैड अचीव्ड सक्सेस इन मार्केट, ठीक है, तो मार्केट में ये सर्किट जो है सक्सेस हो गया, बट जैक किल्बी गॉट द नोबेल प्राइज, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज कब मिला, सन 2000 में, ठीक है, फॉर दिस ग्रेट इन्वेंशन, ठीक है, इस महान जो है योगदान में जो है उनको क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला। इनिशियली वर फ्यू नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में आईसी बनकर तैयार हुई तो उसमें थोड़े से ट्रांजिस्टर यूज होते थे, तो आईसी की जो है पावर थोड़ा कम थी, लेकिन थोड़ा सा डेवलप हुआ तो इसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर रेजिस्टर डायोड का यूज होने लगा, ठीक है। तो जैसे हुआ ये क्यों, अगर लाखों की संख्या में हम डायोड लगाएंगे, ट्रांजिस्टर लगाएंगे, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कंप्यूटर 15-15 मीटर के होते थे, और जिनको ठंडा करने के लिए कूलिंग प्लांट की जरूरत पड़ती थी, तो उनको ठंडा भी करना पड़ता था क्योंकि वो हीट होके बंद हो जाते थे, एक समस्या थी पहले। तो एक हमने नाम यहाँ पे दिया था ये वाला MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, इसको जो है आप याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछ जरूर लेता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप जो है ये इसका जो है फुल फॉर्म मीन टाइम
बिटवीन फेल्यूर, ठीक है, ये याद रखिए, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता, चाहे आप ट्रिपल-सी कर रहे हैं या फिर आप ओ लेवल या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। इन विच द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कुड नॉट गेट मच सक्सेस ड्यू टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो पहली और दूसरी जनरेशन में इसमें बताया है कि कंप्यूटर जो है वो उनको सक्सेस जो है सफलता नहीं मिल सकी उस हिसाब से, क्योंकि थोड़ी देर काम करने के बाद बंद हो जाते थे, फिर कुछ दिन काम करते थे बंद हो जाते थे, हीटिंग प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं आती थी। लेकिन हुआ क्या है, बट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैव डेवलप्ड the third generation computer have developed a lot of the word of well solve many problems, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में जब आईसी आई तो इसने जो है सारी समस्याओं को खत्म कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको फोर्थ जनरेशन के बारे में बताएंगे, तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर कैसे आया, ठीक।